हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के बारे में हम जानते हैं और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन इन दोनों में आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 साल से वास्तु के एक्सपर्ट हैं और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका हमारे वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के बारे में। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है ये तो हम सभी जानते हैं और वास्तुशास्त्र के बारे में भी जानते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, वास्तु अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा संबंध ये है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग ग्रह अलग अलग पोजीशन में होते हैं, अलग अलग प्रभाव डालते हैं, उसी तरह से हमारे वास्तु में भी ग्रहों की एक फिक्स्ड पोजीशन है और वहां पर अगर कोई भी तत्व ठीक नहीं है, कोई भी दोष है, तो उसकी वजह से हमारे ग्रहों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है जो हमारे जीवन पर रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी वजह से वास्तु दोष निवारण करके हम अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। सर, जिस तरह से हम शादी करने से पहले दो लोगों की कुंडलियां मिलाते हैं, क्या उसी प्रकार हमारे घर की भी क्या कोई कुंडली हो सकती है? देखिए, जैसे हम चार्ट बनाते हैं, हमारी कुंडली जन्म कुंडली की जो चार्ट होती है, उसी तरीके से घर का जो है वो भी एक चार्ट बनता है जी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वहाँ कुंडली में हम सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारे लाइफ स्पैन के बारे में। यहाँ पर घर में क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, उन सब पर उसका असर होता है, तो वो सबके लिए सेम लागू होगा। सर, अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में कुछ ग्रहों का दोष हो तो क्या वास्तुशास्त्र की मदद से हम वो दोष भी दूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं जी। जैसे देखिए, अगर हम अपने किसी भी ग्रह को ठीक करना चाहते हैं, आपके कुंडली में पर्टिकुलर ग्रह मान लीजिए कि बृहस्पति ठीक नहीं है, तो आपके घर में ईशान्य में अगर खाली खुला स्पेस हमें प्राप्त हो जाता है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से वहां पे अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स वगैरह को इस्तेमाल करके और उन वास्तु दोषों का निवारण कर सकते हैं। मान लीजिए कि ईशान्य कोण में अगर हम सिट्रीन स्टोन रख देते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो बृहस्पति का उपरत्न हम बोल सकते हैं। जैसे टोपाज होता है वो भी उपरत्न होता है, पुखराज जो है वो मेन स्टोन होता है, रत्न होता है बृहस्पति जी के लिए। तो वहां पे सिट्रीन स्टोन को स्थापित करके हम इसका बहुत अच्छे तरीके से निवारण कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा जहाँ पे हमारे अपने कोई व्यक्ति थे जिनका बंगलो था जी। जिसमें उनके कुंडली में बृहस्पति ठीक नहीं था, जिसके वजह से उनकी ही जो घर वाले हैं वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उनके कामकाज में भी बहुत सारी रुकावटें बाधाएं आती थी जी। लेकिन उनके बंगलों में जब हमने सिट्रीन स्टोन स्थापित किया नॉर्थ ईस्ट में ईशान्य कोण में, तब कुछ दिनों के बाद या कुछ 15-20 दिनों के बाद में उनके जो बच्चे थे जो पहले बदतमीज थे, उनके साथ सही ढंग से पेश नहीं आते थे, उनके बिहेवियर में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने शुरू हुए और कंप्लीट चेंजेस हमें कुछ 4-5 महीने में दिखाई दिए। लेकिन टोटल जो सिचुएशन है उसमें टर्न अराउंड हुआ। जो व्यक्ति का कामकाज ठीक नहीं चल रहा था उसका बिजनेस प्रोग्रेस करने लग गया जी। घर में उनके आपसी रंजिशें थी, वो भी धीरे धीरे बातचीत से हल होने लग गई। पहले कोई एक व्यक्ति दूसरे की बात ही नहीं सुनता था। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपको बता के और आपको उसका एक सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, जिससे कि आपको समझ आएगा कि किस तरह से यह सब चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट करती हैं। जी बिल्कुल। सर, जिस तरह से हम हमारी कुंडली देखते हैं तो कुंडली में हर एक ग्रह का अपना एक स्थान होता है जी। तो उसी प्रकार क्या हमारे वास्तु में भी हर एक घर का अपना एक, हर एक ग्रह का अपना एक स्थान होता है? जी। जैसे पूर्व दिशा में सूर्यदेव विराजमान है, उसी तरह से
आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में शुक्रदेव विराजमान है। उसी तरह से दक्षिण दिशा को मंगल की दिशा मानी गई है। दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे हम नैऋत्य दिशा कहते हैं, इसमें राहु और केतु दोनों विराजमान है। पश्चिम दिशा में शनि महाराज विराजमान है। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जिसे दक्षिण पश्चिम दिशा भी कहा जाता है, वायव्य दिशा भी कही जाती है, वहां पे चंद्रमा विराजमान है। उत्तर दिशा में हमारे बुध देव विराजमान है और ईशान्य यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारे बृहस्पति देव विराजमान है जी। तो इसी तरह से सभी के सभी ग्रह जो है उनकी पर्टिकुलर स्थिति है। हालांकि बहुत सारे दूसरे वास्तु कंसल्टेंट्स ने अपने अपने बुक में बाद में इन ग्रहों को अलग अलग पोजीशंस दी हैं, लेकिन जो शास्त्रों में सही है और जिसके रिजल्ट्स और परिणाम हमें 30 वर्षों से मिलते हैं, हम उसी सिद्धांतों पर जाएंगे और वो ही सच है। सर, अगर कोई व्यक्ति घर लेना चाहता है, उसके लिए वो जरूरी भी है, लेकिन उसकी कुंडली में घर का जो योग है वो नहीं बन रहा, तो ऐसे सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें 2 प्रकार के सॉल्यूशंस हैं। या तो उसकी कुंडली एनालिसिस करके और उसके बाद जो भी दोष है उसका निवारण किया जा सकता है, चाहे वो रत्न पहनाने से हो, चाहे किसी पूजा पाठ से हो, चाहे वो ग्रह दोष के कारण जो उसका योग नहीं बन पा रहा है उसका कोई दान तर्पण वगैरह हो, है ना। दूसरा तरीका है कि जहां पे भी वो रहते हैं, भले ओनरशिप नहीं है, रेंटल जगह होगी, तो उसमें हम उस पर्टिकुलर ग्रह की पूजा करवाकर, उस दिशा में करवाकर, वहां पर पर्टिकुलर उस ग्रह का यंत्र स्थापित करके यह योग बना सकते हैं, जिससे कि आगे चल के यह व्यक्ति जिसके कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है जिससे वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी आगे खरीद सके जी, यह पॉसिबिलिटी है जी, और बहुत ही इसके हमारे पास बहुत सारे केस स्टडीज भी हैं। जी बिल्कुल, हम जरूर आपसे एक केस स्टडी यानी आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। देखिए, मेरे पास एक कोई व्यक्ति आए थे, टीवी इंडस्ट्री से थे जी, और काफी मेरे साथ में घुल मिल गए थे। और वो जब फरीदाबाद से यहाँ पे मुंबई में आए थे और स्ट्रगल कर रहे थे, तब वो रेंटल स्पेस में ही रहते थे। पहले तो वो काफी दूसरे लोगों के साथ में पीजी में रहते थे एज अ पेइंग गेस्ट, और उसके बाद में उन्होंने एक रेंटल स्पेस लिया जब वो अच्छा कमाने लग गए। लेकिन जब हमारे पास आए थे तो उनके कुंडली में हमने देखा कि मंगल की बहुत प्रबल स्थिति नहीं बनी हुई थी, ठीक है, और वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था कि आपका खुद का घर आगे चल के बने जी। परंतु जब हमने दक्षिण दिशा में एक पर्टिकुलर मुहूर्त पर उनको एक पूजन करवाया और यंत्र की दक्षिण दिशा में हमने स्थापना करी जी। उसके बाद में कुछ महीनों के बाद उनको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला जो लॉन्ग लास्टिंग था। वो टीवी सीरियल काफी समय तक चला जी। तो उससे जो उनको धन प्राप्त हुआ उसमें से उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद लिया जी, भले ईएमआईज पे, लेकिन खरीदा तो सही जी। आज वो उसके प्राउड ओनर है। सर, जैसे आपने कहा कि हमारी कुंडली, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है वो वास्तुशास्त्र से बहुत ही कनेक्टेड है, तो जब भी कोई व्यक्ति घर लेता है और उसमें गृह प्रवेश का मुहूर्त निश्चित करता है तो उसमें भी उसकी कुंडली को देखा जाता है। कुंडली को देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र अलग शास्त्र है, कुंडली शास्त्र अलग है, वास्तु शास्त्र अलग है। लेकिन इन तीनों को हम कंबाइन जरूर कर सकते हैं कि अगर आपने कोई अच्छा प्रॉपर्टी खरीदा है, आप एक नए जीवन को जीने जा रहे हो, अपने फैमिली को एक नया जीवन देने जा रहे हो, एक नई स्पेस में आप रहने जा रहे हो लाइफ टाइम के लिए या कुछ सालों के लिए, तो तब एक नई शुरुआत जब होती है तो वो ऑस्पिशियस नोट पे होनी चाहिए, एक अच्छे स्टार्टिंग से होनी चाहिए। तो इसके वजह से मुहूर्त को देखते हुए और कुंडली के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कौन सा मुहूर्त उनके लिए सबसे उत्तम होगा जी। और उसके अनुसार ही हम उन्हें सजेशंस देते हैं जी। बिल्कुल सर, अगर ऐसा है कि वास्तु में कुछ बदलाव करने से या फिर कुछ विधियां करने से
हमारे ग्रहों के वजह से जो हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, क्या उसमें मदद मिल सकती है? जी, अगर हमारे ग्रह दोष के कारण, किसी भी दोष के कारण हमारे कुंडली में जो ग्रह रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके वजह से अगर हमारे जीवन में कुछ चीजें हमें अभाव है, हमारे पास वो प्राप्ति नहीं हो पाती है, चाहे करियर ग्रोथ हो, चाहे किसी रिलेशनशिप को ठीक करने में हो, तो उसे आप अपने वास्तु में रेमेडीज करके और उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आपस में खराब है। जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने लव मैरिज की थी। मेरे पास ये एग्जाम्पल है, तभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने लव मैरिज में शादी की थी। तब प्यार में तो सब अच्छा अच्छा लगता है। उन्होंने जब कुंडली मिलाई थी तो कुंडली में गुण मिले ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी भी आपस में नहीं मिली। उसके बावजूद वो साथ में तो रह रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ ही नहीं पा रहा है। तब हमें ये पता चला कि सचमुच इनके ग्रहों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर चीज में एक दूसरे को कटाक्ष करना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, इनके रिलेशंस तलाक तक पहुंच गए थे। जब हमने गुजारिश किया कि आप कुछ समय तक अभी भी अब एक दूसरे के साथ बने रहिए, हम एक कोशिश करके देखते हैं। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के प्रति नफरत आ गई है, हम कोशिश करते हैं। और हमने क्या किया कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसे दक्षिण पश्चिम दिशा कहा जाता है, विच इज द रिलेशनशिप एरिया, वहां पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जोड़ा हमने रखा। वहां पे एक्चुअली हमने मैंडरिन डक्स बनवाई। मैंडरिन डक्स और स्वान के जोड़े हमने 2 रखवाए, वो क्रिस्टल से बने हुए थे, और उनको हमने एक ही सैटिन रिबन में बांध दिया। यानी उनके गले में, जैसे एक दूसरे के गले में जैसे वरमाला डालते हैं, वैसे एक सैटिन रिबन हमने दोनों के गले में इकट्ठा डाली, तो दोनों एक दूसरे के साथ बंध गए। उसी तरीके से दोनों की फोटोज को हमने शक्कर के बॉटल में डाल के साउथ वेस्ट में रखा। दूसरा हमने शहद यानी मध के बॉटल में दोनों के फोटोज को एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए अंदर डालकर इसमें रख दिया जी। और इसके साथ हमने साउथ ईस्ट, जो झगड़े वाली एरिया होती है, एक दूसरे के साथ में झगड़ा करवा सकती है, इस एरिया में हमने स्प्रिंकल किया थोड़े से लेवेंडर अरोमा ऑयल जी। और ये हम रोज करते थे। पिंक कलर की कैंडल के ऊपर भी हम 2-3 अरोमा ऑयल जो लेवेंडर फ्लेवर की हो, फ्रेग्रेंस की हो, वो हम यहाँ पे डालते थे जी। और उनके घर में 7 दिनों में उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना शुरू हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। वाह, बिल्कुल। और आज उनके 3 बच्चे हैं जी। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन इसके पीछे काम करना पड़ता है जी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब उपाय जो आपने बताए, ये सब रेमेडीज है, वो करने के बाद क्या वो कपल फिर जिंदगी भर हमेशा साथ ही रहता है? देखिए कल्पिता जी, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता जी, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक आपस में हुई है वो जिम्मेदारी तो उनकी है। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग तो उन्हें बिठानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें क्लियर करना है। लेकिन मैंने जो किया यहाँ पे क्रियाएं की या जो भी उपाय करवाए उनको, उससे मुझे लाभ ये हुआ कि वो लोग जो एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते थे, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे किसी कारणवश, वो चाहे XYZ दूसरे किसी पार्टी के वजह से भी हुआ हो, ठीक है, मुझे पता नहीं कि 3rd पार्टी 4th पार्टी कौन है, वो घर का कोई व्यक्ति है या किसी का लव ट्रायंगल था या क्या हुआ था, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो आपस में बैठते ही नहीं थे, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे, एक दूसरे से सिर्फ नफरत कर रहे हैं, बस मुझे अलग होना है, आई डोंट लाइक यू, बस यही चीजें चल रही थी। तो वो साथ में बैठे, एक दूसरे की मन की बात एक दूसरे से की, सब कुछ क्लियर हुआ, वो साथ में आ गए। उन दोनों के बीच में वही लव रोमांस पहले से भी बढ़िया हुआ, उसके बाद ही तो उनको बच्चे हुए हैं जी। तो इसका मतलब है कि उनके बच्चे आज बहुत बड़े हो गए हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो इसका मतलब है ये चीज काम करती है, इट वर्क्स ब्यूटिफुली, लेकिन सही ढंग से। और उनको थोड़ा अपने तरफ से भी तो एफर्ट्स डालने होंगे। अगर आप कहेंगे, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसे मुझे कुछ लोग मिले थे
बहुत बड़े बड़े कंपनी के थे, हम वी डोंट वांट टू सोशलाइज, आप कितने भी पैसे हमें चार्ज कर लो, आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया भर की हमें रेमेडीज करवा लो, मैं अपने केबिन से बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने बोला पैसे आप अपने पास रखिए, ऐसा नहीं होता है। एफर्ट्स आपको डालने होते हैं, आपको अपने कार्य भी करना होता है, अपनी मार्केटिंग भी करनी होती है, सब कुछ करना होता है, उसके बगैर नहीं होता है। आपको अपना कार्य भी सही ढंग से करना है, मेहनत के साथ करना है। ऐसे नहीं कि आप कहेंगे कि मैं मेहनत ही नहीं करूं और खुद ही मेरे पास धनाधन कुबेर का भंडार लग जाए, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। बिल्कुल, आपको अपना कार्य तो करना है, अपना कर्म आपका पहले है, जो भगवत गीता में भी बहुत क्लियरली समझाया गया है। लेकिन उसके साथ उस कर्म को, उस जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसको अपने गोल तक अगर आपको पहुंचाना है तो वास्तु एस्ट्रोलॉजी आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से मदद कर सकती है। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कभी कभी किसी की कुंडली में अगर काल सर्प दोष जैसे दोष दिखाई देते हैं तो लोग बहुत ही डर जाते हैं, तो क्या वास्तुशास्त्र की मदद से हम उन दोषों का भी प्रभाव कम कर सकते हैं? जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। वास्तु दोष निवारण, काल सर्प दोष निवारण, पितृदोष निवारण जी, या शापित दोष निवारण, ये सभी हम वास्तु में कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर कोई ऐसे क्लेम करता है तो भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी हद तक, किसी परसेंटेज तक, 40-50% तक वास्तु दोष निवारण के साथ साथ यह सब दोष जो है, जो हमारे कुंडली में पड़े हुए हैं और बहुत ही प्रबल है, उनको ठीक किया जा सकता है। ऐसा बहुत अच्छे से संभव है। लेकिन अगर हम वास्तु में एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वो पूजन पाठ, दान पुण्य भी करवा देते हैं साथ में, फिर उस पर्टिकुलर दोष का पूरा पूरा निवारण होता है। जी बिल्कुल। सर, फिर क्या वास्तु दोष के निवारण के बाद हम राजयोग जैसी अनुभूति पा सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में राजयोग या गजकेसरी योग नहीं है जी, फिर भी वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस चाहता है, तो उससे मिलता जुलता योग हम जरूर बना सकते हैं। आपके वास्तु दोष निवारण के बाद जी, हम एक खास थेरेपी करते हैं, एक ट्रीटमेंट करते हैं आपके वास्तु में, जैसे आपको गजकेसरी योग जैसे अच्छे प्रभाव जी, या राजयोग जैसे अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएं, और आप जिस भी ओहदे पर हैं उससे कम से कम 3 गुना या 10 गुना ज्यादा तरक्की कर सके। जी, यह पूरी तरह से संभव है। ऐसे हमने बहुत बार करके देखा है और हर बार हमें उसके सकारात्मक रिजल्ट्स मिले हैं। जी बिल्कुल। हम आपसे आपका एक एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। पूरी तरह से राजयोग नहीं, पर हाँ, मेरे एक जैन क्लाइंट थे साउथ बॉम्बे में जी, और उनके ऑफिस में कोई भी कार्य उनका नहीं हो रहा था। तब हमने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया था और उसमें पाया था कि उनका राजयोग होने के बावजूद किसी ग्रह की क्रूर दृष्टि के वजह से वो राजयोग जो है वो भंग हो रहा था। तब हमने क्या किया कि उनके ग्रह दोष निवारण घर पे जो किया वास्तु द्वारा, उसके बाद हमने इस ट्रीटमेंट को किया कि सूर्य को हमने प्रबल किया पूर्व दिशा में और साथ ही साथ उत्तर दिशा में, नॉर्थ में बुध ग्रह को एक्टिवेट कर दिया। इन दोनों को इस हिसाब से हमने किया कि पूजन करके, कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां हैं, कुछ रत्न थे, कुछ क्रिस्टल्स थे, उन दोनों जगहों पर हमने अभिमंत्रित करके पर्टिकुलर दिशा में, पर्टिकुलर जगह पर इंस्टॉल करवाई, स्थापित करवाई, और उसके बाद में इस तरह के योग बने कि वो 3 वर्षों के अंदर 3x से 10x पे पहुंच गए। वाह! यह कार्य हुआ है। आज भी मैं साउथ बॉम्बे में उनके ऑफिस में भी बीच बीच में कभी अपने क्लाइंट को अटेंड करता हूं। तो जब हमारे पास इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं जी, तो दूसरों को दिखाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जी बिल्कुल। सर, अगर कोई हस्बैंड वाइफ नया घर लेने की सोच रहे हैं और जो हस्बैंड है जो वो घर लेगा और वो मेन होगा, उसके कुंडली में घर का योग नहीं बन रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उससे वो घर अपनी वाइफ के नाम पर लेना चाहिए या नहीं? देखिए,
आपके सवाल बहुत बढ़िया होते हैं और सचमुच मैं अगर कहूँ कि बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू। और ये बहुत जेन्युइन है और मुझे लगता है कि बहुत सारे श्रोता भी इसी तरह की सोच रखते होंगे जी। कि अगर हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड के कुंडली में योग है घर का, लेकिन वाइफ के कुंडली में नहीं है, या हस्बैंड के में नहीं है लेकिन वाइफ के में है। आपका जी। क्वेश्चन सेकंड वाला था जी। कि हस्बैंड के कुंडली में योग नहीं नहीं है लेकिन वाइफ के कुंडली में योग है। तब हमें क्या करना चाहिए कि वाइफ के नाम पे भी हम घर खरीद सकते हैं और साथ ही साथ हम हस्बैंड के और वाइफ इन दोनों के ग्रहों को उनके घर में वास्तु दोष निवारण के बाद में वास्तु एक्टिवेशन थेरेपी के द्वारा जी। हम वो पर्टिकुलर एलिमेंट वहां पे ला सकते हैं, जिससे कि उनके ग्रह दोष भी निवारण हो जाए जो कुंडली में है। साथ ही साथ अगर उनके योग नहीं है तो आगे के लिए योग बनेंगे। यानी अभी जो ये घर खरीदा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आगे वो और 2-3 घर ले सकेंगे। ये पॉसिबिलिटी है और इसके बहुत सारे हमारे पास अलग अलग केसेस भी हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति ने घर खरीदा है और घर खरीदते वक्त उसने वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रखा है और कुंडली भी देखी है और उस घर ने उससे बहुत तरक्की दी है, लेकिन अब वो घर उसके बेटे के नाम पर ट्रांसफर होने जा रहा है, तो क्या जिस तरह से पापा को उसने उस घर ने तरक्की दी, क्या उसी तरह से वो बेटे को भी तरक्की दे सकता है या फिर कुछ वास्तु की विधियां करना जरूरी होता है? देखिए, वास्तु शांति तो उसे करानी चाहिए, गृह प्रवेश शांति भी होगी, लेकिन जैसे उसके पिताजी को उस घर ने या वास्तु ने अच्छे इफेक्ट्स दिए थे, वो जरूरी नहीं कि पुत्र को भी वैसे ही अच्छे परिणाम दे। हो सकता है उससे भी बेहतरीन दे या ना दे, पर ऐसा कंपल्सरीली नहीं है। ये एस्ट्रो वास्तु का एनालिसिस जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये घर उनके लिए कितना लकी है या नहीं लकी है, या अगर नहीं लकी है तो किस तरह से उसे लकी बनाना चाहिए, यह भी उपाय किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, ऐसी एक सिमिलर सिचुएशन मेरे दोस्त के साथ हुई थी, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरा जो दोस्त है वो कुछ ही साल पहले उसके ससुर के घर में शिफ्ट हो गया। तो जब से वो उस घर में शिफ्ट हो गया है वो तरक्की करते ही जा रहा है, जबकि उसके ससुर को इतना फायदा नहीं हुआ था, उनकी जो सिचुएशन है वो डाउन होती जा रही थी। तो ऐसा किस वजह से हुआ होगा? देखिए, इसके पीछे अंक शास्त्र भी हो सकता है कि हो सकता है कि जो अंक उस फ्लैट का या प्रॉपर्टी का था तो वो नंबर उसके लिए बहुत ज्यादा लकी हो, इसके वजह से भी वो प्रोग्रेस किया हो। दूसरा है कि उसके ग्रह चेक करने होंगे, किस वजह से वो यहाँ पे जब भी शिफ्ट किए तो सडनली उनके लाइफ में बहुत अच्छी चीजें होने लगी, बहुत ज्यादा तरक्की की उन्होंने, नाम शोहरत सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इसके लिए ये एनालिसिस करना जरूरी है। लेकिन या तो अंक उनके लिए बेहतरीन हो सकता है, या तो मुख्य द्वार द मेन एंट्री ऑफ द हाउस उनके लिए लकी डायरेक्शन हो सकती है, या घर के अंदर कोई पर्टिकुलर एनर्जी उनके लिए, या पर्टिकुलर रूम जो लोकेशन उनको दिया गया है, तो उसमें हमें जानना होगा कि क्या वो घर वो कमरा उनके लिए लकी है। यहाँ पे मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कल्पिता जी। वो ये है कि एक व्यक्ति को उसके पिताजी ने गिफ्ट में अपना फ्लैट दिया था। हालांकि उनके पिताजी ने वहां पे तरक्की नहीं की थी, लेकिन बेटे ने जब भी वहां पे शिफ्ट किया सडनली उसके जीवन में उसको नाम, पैसा, शोहरत, लग्जरियस लाइफ सब कुछ मिला जी। तो जब हमने उसका मुआयना किया था तब हमने देखा कि उसके जो लकी नंबर है जी, घर का भी लकी नंबर वो ही बैठ रहा है। जैसे 5 उसके लिए लकी नंबर है तो उसके फ्लैट का नंबर था 555। वाह। तो आगे 0 था, 0555 था, तो 555 3 बार 5 उसके जीवन में आ गया। इसकी वजह से वो काम जो है उसका स्पीड अप हुआ जी, क्योंकि बुध ग्रह बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। और बुध ग्रह आपको देता है धन, वैभव, लक्ष्मी जी, कुबेर, इन सबकी कृपा आप पर प्राप्त होती है। साथ ही साथ आप जो भी कार्य करते हैं उसमें लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे मार्केटिंग स्किल्स हो। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि 5 नंबर जो है वो वाक शक्ति प्राप्त करवाता है जी। तो अगर आप
किसी को किसी भी चीज के लिए, सेल्स के लिए या अपने कार्य से संबंधित कोई भी आइडिया है वो बेचना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो वो झट से बिक जाता है। तो आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है जी। तो इसी तरह से उसके लाइफ में भी बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि किस तरह से हम वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी की मदद से तरक्की कर सकते हैं और ये दोनों आपस में किस तरह से संबंधित है। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।